हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 23 फरवरी 2024 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 4 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 के रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कि कह रहा है कि अगर गुना की जगह पे भागा और भाग की जगह पे गुना रखेंगे तो ये दोनों समीकरण में से कौन सा समीकरण है जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला समीकरण को यहाँ पे बारी बारी से रख के क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो कह रहे गुना और भाग को बदलना, यानी कि जहां पे गुना है वहां पे क्या करना है, भाग करेंगे। जहां पे गुना है वहां पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। और भाग के स्थान पे क्या करेंगे, गुना करेंगे। यानी कि यहाँ हो जाएगा भागा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जब गुना हो जाएगा तो जब 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कट जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा यानी कि 5 3 8, इसका मान हो गया 5 3 8 और 8 - 4 कितना हो गया, यानी कि 4 हो गया। यहाँ पे आ रहा है कितना, 10। तो ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा समीकरण को चेक करेंगे, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा में चेक करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुना हो जाएगा। 9 में जब 3 से भाग देंगे तो इसका मान कितना हो गया, यानी कि 3। और फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 8। यानी कि 3 - 8 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 3 8 में से 8 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे कितना दिया, 4 दिया। यानी कि दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा सेकंड नंबर कि दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न के पैटर्न को पूरा करेगा। यानी कि आकृति दे रहा है, इसमें इस बॉक्स में पूछ रहा है कि ये जो चारों बॉक्स में है उसमें से कौन सा इसमें आएगा। तो देखिए, हाँ, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आकृति आएगा चारों ऑप्शन में से। तो देखिए, यहाँ पे इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या होगा, ए वाला सबसे पहले, ए वाला जो दिया है इसमें क्या दिया, इस प्रकार दिया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इस प्रकार ए बनेगा। और नीचे क्या दिया, इस प्रकार बन, तो इसमें भी क्या बनेगा, इस प्रकार बन जाएगा। यानी कि जो आकृति जो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, यानी कि इस कोना में इस प्रकार होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इस कोना में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड इसमें दिया है लेकिन ये बीच से क्या किया है, एक लाइन खींच दिया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिया। तो फिर देखिए, और विकर्ण किस प्रकार होगा, विकर्ण जो होगा इस प्रकार खींचेगा। तो इसमें खींचा और इसमें भी देखिए, इसमें क्या क्या, इसमें भी एक लाइन खींच दे तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा थर्ड नंबर कि नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी या निहित है। आपको यह आकृति खोजना, ये चारों ऑप्शन दिया, इसमें कह रहा है कि यह आकृति कहाँ पर क्या है, निहित है। तो आपको इस आकृति को चारों ऑप्शन में से खोजना है। तो देखिए, इस आकृति किस में है। देखिए, पहला में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप इस प्रकार इसको खोजने का प्रयास कीजिए। तो पहला ऑप्शन में तो आपको कहीं नहीं मिला होगा। फिर नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी इस प्रकार नहीं। फिर थर्ड ऑप्शन में देखिए, तो थर्ड ऑप्शन में इस प्रकार दिया है। देखिए, यहाँ पे ए है, उसके बाद कह रहा है इस प्रकार किया, यानी कि यहाँ से ए हो जाएगा। यानी कि जो आकृति दिया है वो किस ऑप्शन में निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या है, निहित है, छुपी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पे क्या दिया, 64 दिया, फिर 72 दिया, फिर 45, फिर 109 दिया, उसके बाद -16 और पूछा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा। तो देखिए, 64 था और क्या किया, 72, यानी कितना जोड़ा, यानी कि प्लस 8 किया। उसके बाद 72 था, क्या क्या, 45 किया, यानी कि 45, यहाँ पे क्या क्या, -27 किया। उसके बाद 45 था, इसको कितना कर दिया, 109 कर दिया, यानी कि 45 55 64, यहाँ पे प्लस 64 किया। और उसके बाद 109 था और यहाँ पे क्या किया, -16, यानी कि इसमें कितना हो गया, यानी कि माइनस का
109 16 125 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, तो देखिए ये 8 क्या है, 8 जो है 2 का क्या है क्यूब है, उसी प्रकार 27 क्या है 3 का क्यूब है, उसी प्रकार 64 क्या है 4 का क्यूब है, और 125 क्या है 5 का क्यूब है। तो अब क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 2 का क्यूब था, यहाँ 3 का क्यूब, आगे 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, तो अब जो यहाँ पे आएगा क्या आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, 200 कितना 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। 216 पहला में क्या क्या है प्लस क्या है, नेक्स्ट में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब 16 माइनस 16 में 216 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा 200। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि r इंटू एस का आर एस की बहन है, आर प्लस एस का आर एस की भाई, आर एस का भाई है, और आर भागा एस का अर्थ है आर एस की बेटी है, और आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है। आपसे पूछ रहा है कि एच माइनस एफ गुना आई भागा जे में एच का जे से संबंध पूछा, यानी किसका संबंध पूछ रहा है, एच का संबंध पूछ रहा है जेड से, जे से, यानी कि एच कहाँ पे यहाँ पे और जे कहाँ पे यहाँ पे। देखिए कह रहा है एच माइनस एफ, तो माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे देखिए आर माइनस एस का अर्थ है आर एस का पति है, उसी प्रकार एच माइनस एफ का अर्थ हो जाएगा क्या, यहाँ पे एच रखेंगे यहाँ पे एफ, यहाँ पे एच हो जाएगा यहाँ पे एफ हो जाएगा, यानी कि एच जो हो जाएगा एफ का क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, यानी कि एच जो है वो किसका पति है एफ का पति है, तो एफ क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगा। उसी प्रकार फिर एफ गुना आई का अर्थ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एफ हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, यानी कि एफ आई की क्या है वाहन है, आई की क्या है वाहन है। उसके बाद आगे करा कि आई भागा जे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि आर भागा एस का अर्थ है कि आर एस की बेटी है, उसी प्रकार आई भागा जे का अर्थ हो जाएगा कि आई जे की बेटी है, आई जे की क्या बेटी है, यानी कि जो आई है और जे की क्या है बेटी है। आपसे पूछ रहा है एच का संबंध किससे, जे से, तो देखिए एच जे के पर्पस में एफ क्या हो जाएगा बेटी हो जाएगा, और ये बेटी का क्या है पति है, यानी कि जो एच जो है वो जे का क्या है, यानी कि बेटी की पति हो जाएगा, बेटी की क्या हो जाएगा पति हो जाएगा, अर्थात इसको क्या कह सकते हैं दामाद भी बोल सकते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटी का पति। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 6 नंबर कि 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P4 P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं यानी कि 6 व्यक्ति दिया है और वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इस प्रकार 6 वो क्या बैठा है, इस प्रकार बैठा है। जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो इसको कहां से बनाना शुरू करेंगे, नीचे से बनाना शुरू करेंगे, और जब नीचे से इसको बनाएंगे तो ए वाला भाग क्या सब का हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा बायां हो जाएगा, और ए वाला सभी का क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा दायां हो जाएगा, दायां। और आगे का रहा कि P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में आपको किस सेंटेंस से बनाना जिसमें आपको फिक्स स्थान दिया हो, यानी कि उस वहां से शुरू करेंगे जिसमें आपको दिया हो कि कौन किसके बाएं या दाएं बैठा हो, और बाएं या दाएं बैठा है तो कौन सा स्थान पे बैठा है। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है कि P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे फिक्स स्थान नहीं दे तो इसको कुछ समय के लिए क्या करेंगे छोड़ देंगे। फिर आगे कह रहा कि P2 और P4 के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे भी नहीं दे तो इसको भी अभी छोड़ दीजिए। फिर कह रहा आगे P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, यहाँ पे फिक्स स्थान दे दिया है कि P5 जो है P3 के ठीक दाईं ओर है, यानी कि P3 के ठीक दाईं ओर कौन है, P3 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा P5, तो P5 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा कि P1 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, P1 जो है P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्योंकि यहाँ पर P5 है और P3 है, और आगे कहीं पर भी P5 और P3 के जिक्र नहीं किया तो इसको भी कुछ समय के लिए क्या करेंगे छोड़ देंगे। फिर आगे कह रहा P1 जो है P6 के दाईं ओर दूसरा है, यानी कि P1 जो है P6 के दाईं ओर दूसरा, P6 यहाँ हो जाएगा तो इसके दाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पे, यानी कि 1 और 2, यानी कि P1 कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद कह रहा P2 यहाँ पे कह रहा P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से कितने व्यक्ति बैठा है, 2 व्यक्ति बैठा है। P6 यहाँ पे तो इसको किसी भी तरफ से करेंगे तो P2 कहाँ पे होगा 1 2, यानी कि 1 और 2, इसके बीच में कितने व्यक्ति दिया 1 और 2 व्यक्ति दिया, तो P2 कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि P2 जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, P2 जो हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। आगे फिर करा P2 और P4 के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, P2 और P4, यानी कि P2 और P4 के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है,
एक व्यक्ति बैठा है। तो अब P4 या तो यहाँ पे बैठ जा, या तो यहाँ पे बैठ जा, या P4 यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पे। तो इसके बीच में कितने व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति हो गया। उसके बाद आगे करा ये आगे करा कि P1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि आपसे पूछा है कि P1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पे देखिए P2 और P6 के बीच में किसी भी तरफ से दो व्यक्ति बैठा है, फिर क्या P2 और P4 के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, और P5 जो दिया है P3 के दाईं ओर बैठा है, P5 P3 के दाईं ओर बैठा है। तो देखिए अगर P4 आप यहाँ पे बैठा देंगे, P4 बात के मतलब यहाँ पे बैठा देंगे, तो यहाँ पे दे रहा है कि P5 जो है P3 के दाईं ओर बैठा है, यानी कि अगर P5 P4 यहाँ पे हो तो दो स्थान खाली होगा, एक स्थान यहाँ पे खाली होगा और एक स्थान यहाँ पे खाली होगा, जो कि P5 जो है P3 के फिर दाईं ओर नहीं बैठेगा, यानी कि दो लगातार स्थान खाली नहीं। तो P4 का स्थान जो फिक्स हो जाएगा कहाँ पे बैठेगा, P4 यहीं पे बैठेगा। जब P4 यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ पे P4 का नहीं बैठेगा। तो कह रहा है कि P5 P3 के दाईं ओर बैठा, यानी कि P3 अगर यहाँ पे होगा तो इसके दाईं ओर ठीक कौन हो जाएगा, P5। तो दाईं ओर यहाँ यानी कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, P5 हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या, P1 के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि P1 कहाँ पे दिया, P1 यहाँ पे, इसके ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, P2। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए P2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1-2 क्रमिक 2 निष्कर्ष दिए हैं। दिए गए कथनों में से सत्य मानते हुए चाहे वे समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। यहाँ पे 3 कथन दिया और 2 निष्कर्ष दिया है। पूछ रहा है कि दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन गलत है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि सभी बिल्लियां स्तनधारी है, यानी कि सभी बिल्लियां क्या हो जाएगा, स्तनधारी। कह रहा पहला कथन कर रहा है कि सभी बिल्लियां जो है, बिल्लियां क्या हो जाएगा, स्तनधारी। स्तनधारी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है सभी स्तनधारी क्या है, जानवर। सभी स्तनधारी क्या है, जानवर है। जानवर को जैसे लिख देंगे। फिर कह रहा है कि सभी जानवर जीवित है, जीवित प्राणी है। तो सभी जानवर इस प्रकार बन जाएगा, जीवित प्राणी हो जाएगा। फिर निष्कर्ष कर रहा है कुछ बिल्ली जीवित प्राणी है। तो देखिए बिल्ली कहाँ पे, बिल्ली जो है, बिल्ली कहाँ पे, यहाँ पे है। और जीवित प्राणी कहाँ पे दिया, जीवित प्राणी जो दिया है वो कहाँ पे दिया है, जीवित प्राणी जो दिया है कहाँ पे दिया है, यहाँ पे है, जीवित प्राणी हो गया। यानी कि जीवित प्राणी के अंदर ही तो बिल्ली है। तो यहाँ पे कहना सही हो जाएगा कि कुछ बिल्ली, यहाँ पे ऑल बिल्ली जो है क्या है, जीवित प्राणी। तो इसका जो पहला निष्कर्ष हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या है नेक्स्ट करा है कि सभी प्राणी, सभी जीवित प्राणी बिल्ली है। देखिए सभी जीवित प्राणी बिल्ली है जो करा, यानी कि सभी जीवित प्राणी बिल्ली है। देखिए बिल्ली यहाँ पे हो गया और जीवित प्राणी कहाँ पे, यहाँ पे है। तो बिल्ली का जो ए वाला भाग है, ए वाला मतलब कि जीवित प्राणी का जो ए वाला भाग है वो कहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे सिर्फ जीवित प्राणी का सिर्फ यही वाला भाग बिल्ली है, और ये जो बाकी जो भाग है वो क्या है, बिल्ली नहीं है। तो दूसरा कहना निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 8 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का क्या करें, चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर ई था और इसको सेम क्या लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। फिर आर को क्या क्या +2 किया। आर कौन से नंबर पे होता है, 18 नंबर पे होता है। डी कौन से नंबर पे होता है, 20 नंबर पे होता है। यहाँ के पे क्या क्या +2 किया, यानी कि पहला को सेम छोड़ दिया और सेकंड में क्या क्या +2 किया है। तो यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, ई होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर एस है, यहाँ पे भी एस है, यानी कि सेम छोड़ दिया। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स है। एक्स कौन से नंबर पे होता है, 24 नंबर पे होता है। और जे कौन से नंबर पे होता है, 26 नंबर पे होता है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या +2 किया, यानी कि पहला को सेम छोड़ दिया और सेकंड में क्या क्या +2 किया। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी देखिए, इसमें क्या था, डब्ल्यू था, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, डब्ल्यू। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर ओ है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, ओ होना चाहिए। तो इस प्रकार ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर कि एक निश्चित कुट भाषा में PAGES को 192 लिखा जाता है, एवं को 180 लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में पूछ रहा है प्रियर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए पेजेस को क्या लिखा जाता है, PAGES को लिखा जा रहा है 192 लिख रहा है। यानी कि P कौन से नंबर पे होता है, P जो होता है 16 नंबर पे होता है। A कौन से नंबर पे होता है, 1 नंबर पे होता है। G कौन से नंबर पे होता है, 7 नंबर पे होता है। E कौन से नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है। और S कौन से नंबर पे होता है, S जो होता है
19 नंबर पे होता है। सभी का प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, यानी कि 16 1 17 हो गया, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 5 कितना हो गया 29 हो गया, और 29 19 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि प्लेस वैल्यू जोड़े तो कितना गया 48, लेकिन दिया है कितना 192 दिया, कितना गुना गुना 4 गुना। उसी प्रकार नेक्स्ट करा कि एवब को लिख रहा है 180, यानी कि ABOV इसको कितना लिखा 180 लिखा, यानी कि ए कौन सा नंबर पे होता है 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, और ओ कौन सा नंबर पे होता है 15 नंबर पे होता है, भी 22 नंबर पे होता है, और ई कौन सा नंबर पे होता है 5 नंबर पे होता है। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 15 18 18 22 कितना हो जाएगा 40, 40 5 कितना हो गया 45। यहाँ पे जब सभी का प्लेस वैल्यू जोड़ें तो कितना आ गया 45 आ गया, यानी कि यहाँ पे भी क्या क्या है गुना 4 क्या है, यानी कि जो भी होगा वो क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, यानी कि 4 का मल्टीपल ए भी है, ए भी 4 का मल्टीपल है, ए भी 4 का मल्टीपल, ए भी 4 का मल्टीपल। तो सबको क्या करेंगे पहले प्लेस वैल्यू को जोड़ लेंगे, यानी कि प्रायर को क्या लिखें PRIOR हो जाएगा, पी कौन सा नंबर पे हो जाएगा 16, आर 18 नंबर पे हो जाएगा, आई 9 नंबर पे हो जाएगा, ओ 15 नंबर पे हो जाएगा, और आर कौन से नंबर पे हो जाएगा 18, यानी कि 16 18 कितना हो जाएगा 34, और 34 9 43, और 43 15 कितना हो जाएगा 43 5 48 58, और 58 18 कितना हो जाएगा 58 66 76 हो जाएगा। 76 में जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 छक्का 24, 4 7 28 2 30 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जब 4 से गुना करेंगे 4 छक्का कितना हो रहा है 24 हो रहा है, 4 छक्का 24, यानी कि इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा 304, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 10 नंबर कि नीचे एक पासा को अलग अलग 2 स्थितियां दी गई है, एम वाले फलक को विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे पासे की 2 स्थितियां दिया, आपसे पूछ रहा है कि एम फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आपको खोजना है, सबसे पहले खोजेंगे कि कॉमन संख्या, तो दोनों पासा में कौन सा अक्षर कॉमन है। तो देखिए इसमें RQP दिया, इसमें क्या दिया MPT दिया, यानी कि दोनों में P क्या कॉमन है। जब दोनों में P कॉमन है तो दोनों का क्या करेंगे कॉमन प्लेस पर भी कर देंगे, यानी कि या तो आप पहले पासा को इस प्रकार रोटेट करवा दीजिए, या नेक्स्ट पासा को इस प्रकार 2 स्थान इसको क्या करना है रोटेट करवाना है। यानी कि अगर पहला पासा को रोटेट कराएंगे एक स्थान, अगर दूसरा को रोटेट करवाना चाहते हैं तो 2 स्थान अगर रोटेट करवाएंगे तो सेम फलक पे आ जाएगा। तो आप पहला फलक को ही एक स्थान क्या करेंगे रोटेट कर देंगे। इसको जब इस प्रकार रोटेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R। देखिए यहाँ पे P कॉमन है और P क्या आ जाएगा कॉमन सतह पे आ गया। जब कॉमन सतह पे आ गया तो जो शेष जो कॉमन सतह है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि R और P एक दूसरे का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। उसी प्रकार Q और M क्या हो जाएगा एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा है किसका अपोजिट, यानी कि M का, तो M का अपोजिट कौन है Q, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 11 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया 451, फिर दिया 472, फिर 493, फिर दिया 514, फिर दिया यहाँ पे खाली स्थान, फिर 556 दिया। पूछ रहे इस खाली स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 451 था, क्या क्या यहाँ पे प्लस का, यानी कि प्लस 21 क्या, उसके बाद 472 था और 493 कर दिया, यानी कि यहाँ पे भी क्या क्या प्लस 21 क्या है, फिर 493 था और यहाँ पे 514 क्या, यहाँ पे भी क्या क्या है प्लस 21 क्या है। तो अब यहाँ पे जब प्लस 21 करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 514 और 21 कितना हो जाएगा 21 4 25 और 5 25 10 कितना हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 535, और जब 535 में 14 21 साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 556 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा 535, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 12 नंबर कि यदि 66L 50M 15N 6 बराबर 27 दिया और 100L 50M 13N 5 बराबर 85 दिया, तो पूछ रहा है कि 6L 8M 4N 3 का मान क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप L M और N के स्थान पर जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी रख के इस समीकरण को, पहला समीकरण को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। अगर पहला समीकरण में का मान आ जाएगा तो फिर उसको नेक्स्ट में रखकर चेक कर लेंगे, और जब दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाए तो उसका फिर मान तीसरा में रख के क्या उसका मान निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 66L 50M 15N 6 बराबर दिया है 27 दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, तो अगर आप 67 में से 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसका मान 17 आ रहा है, फिर 17 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 5 32, और 32 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 26 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया 27 है, तो ये क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये मेथड नहीं लगेगा।
फिर आप क्या करेंगे, यानी कि अगर आप 67 और 50 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। और इसको अगर गुना कर देंगे 15 छक्का 90, यहाँ पे कितना होगा, 90 हो रहा है। आप अगर यहाँ पे माइनस रखते हैं तो 117 में से जब 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो गया। यहाँ पे क्या दिया, 27 दिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। यानी कि हम क्या कहें, एल की जगह पे प्लस रखे हैं, एम की जगह पे माइनस, और एन की जगह पे क्या रखे हैं, एन की जगह पे गुना रखें, इनकी जगह पे क्या रखें, गुना रखें। अब इसको नेक्स्ट में रख के क्या करेंगे, चेक करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या रखे थे, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुना रखे थे। जब 100 में प्लस जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 माइनस 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 65। और जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 85। यहाँ पे भी एक आ रहा है, 85 मान आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि इसमें रख के हम इसका मान निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे गुना हो जाएगा। यानी कि 6 कितना हो गया, 14 हो गया। इसका मान कितना हो गया, 14 हो गया। 14 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी कि 14 में से जब 12 घटाएंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा तेरा कि 8 व्यक्ति रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। यानी कि एक वर्गाकार मेज दिया है, इस प्रकार दिया है, और कह रहा है कि प्रत्येक भुजा पर 2-2 व्यक्ति क्या है, बैठा। और उसका मुख किधर है, मुख दिया है, सभी व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठा। किधर मुख करके बैठा है, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। केंद्र की ओर मुख करके क्या क्या बैठा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा, यानी कि 8 है वो किधर बैठा है, केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार क्या बैठा हुआ है, इस प्रकार क्या बैठा हुआ। उसके बाद आगे कह रहा है कि रीना जो है अमित के ठीक दाईं ओर बैठा है। यानी कि रीना जो है अमित के ठीक दाईं ओर बैठा है और वे दोनों एक ही तरफ बैठा है। यानी कि रीना जो है अमित के दाईं ओर, यानी कि जब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है तो कहाँ से बनाएंगे, नीचे से बनाएंगे। और ये जो हो जाएगा सभी का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बायां, हो जाएगा बायां, और ये वाला सभी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां हो जाएगा। कह रहा है पहला सेंटेंस कि रीना जो है अमित के ठीक दाईं ओर बैठा है। यानी कि अगर अमित यहाँ पे हो जाएगा, अमित, तो रीना कहाँ पे हो जाएगा, रीना जो हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि और वे दोनों एक ही तरफ बैठा है। फिर नेक्स्ट का प्रीति उस व्यक्ति के तरफ मुंह करके बैठा जो किरण के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, किरण के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। यानी कि प्रीति किरण को यहाँ पे नहीं दे तो इसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। फिर आगे कह रहा कि प्रीति जो है रीना के दाईं ओर चौथा, यानी कि रीना के दाईं ओर चौथा कौन है, प्रीति। प्रीति कहाँ पे, यहाँ पे इसके दाईं ओर चौथा कौन है, 1 2 3 4, यानी कि प्रीति जो कहाँ पे हो जाएगी, प्रीति हो जाएगी यहाँ पे। और फिर कह रहा था यहाँ पे कि प्रीति उस व्यक्ति की तरफ मुंह करके बैठा है जो किरण के बाईं ओर दूसरा है। यानी कि प्रीति किसके मुख करके बैठा है, अमित को मुख करके बैठा। और इसके बारे में बोल रहा है कि किरण के बाईं ओर कहाँ, दूसरा। यानी कि किरण अगर यहाँ पे होगा तो इसके बाईं ओर दूसरा कौन हो जाएगा, अमित हो जाएगा। तो किरण कहाँ पे हो जाएगा, किरण जो हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कह रहा कि विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। विकास और दीपक को नहीं दिया तो छोड़ दीजिए अभी। तो फिर आगे कह रहा कि दीपक अमित के बगल में बैठा, यानी कि दीपक जो है किसके बगल में बैठा, अमित के बगल में। अमित कहाँ पे, यहाँ पे। तो अमित के बगल में एक कौन बैठा है, रीना बैठा है। तो एक जो बच गया वहां पे कौन बैठेगा, दीपक बैठेगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, दीपक हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा था कि यहाँ पे कि प्रीति रीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा और विकास और दीपक के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है। यानी कि अगर दीपक यहाँ पे है और तो दीपक विकास के बीच में कितने व्यक्ति बैठा है, 2 व्यक्ति बैठा है। तो दीपक यहाँ पे है तो इसके यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठेगा। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, विकास, जो कि पहले से यहाँ पे किरण कौन है, बैठे है। तो विकास कहाँ पे हो जाएगा, यानी कि विकास जो हो जाएगी, दीपक और विकास के बीच कितने व्यक्ति बैठा, 2 व्यक्ति बैठा। तो विकास कहाँ पे हो जाएगा, विकास जो हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, दीपक के ठीक बाईं ओर, यानी कि इसके बाईं ओर पूछा, यानी कि इस स्थान पे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, फिर क्या रहा है, प्रीति राहुल के बीच में, प्रीति राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी कि प्रीति कहाँ पे, यहाँ पे, और अब 2 खाली स्थान बच गया। कौन, एक खाली स्थान यहाँ पे है और एक खाली स्थान यहाँ पे है। तो अगर राहुल को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो प्रीति राहुल के बीच में कोई भी नहीं बैठा है, तो राहुल कहाँ पे बैठ जाएगा, फिर राहुल जो बैठ जाएगा यहाँ पे बैठ जाएगा, और जो एक जो बच गया वो कहाँ पे बैठ जाएगा, तो यहाँ पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे अब कौन बच गया, तो किरण, रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति, प्रिया, एक वर्गाकार, यहाँ पे कौन बच जाएगी, यानी कि जो बच गए वो कहाँ पे बैठ जाएगी, यहाँ पे बैठेगा। आपसे पूछा है दीपक के ठीक बाएं, दीपक के ठीक बाएं कौन बैठा है, प्रिया बैठा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 13 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर 14 नंबर कि निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे श्रृंखला दिया, ई दिया है, फिर खाली स्थान दिया, फिर एफ दिया, फिर जी दिया, फिर एच दिया, फिर ई दिया, फिर एफ दिया, फिर जी दिया, फिर खाली स्थान दिया, फिर एच ई एफ जी एच ई एफ, यानी कि यहाँ पे क्या क्या ई क्या क्या, यानी कि ई एफ जी एच इसी श्रृंखला को क्या क्या बार बार रिपीट करके इसमें क्या क्या इस श्रृंखला को क्या क्या बना दिया। तो देखिए ई के बाद क्या आएगा, यानी कि एफ आ जाएगा, उसके बाद जी एच ई एफ जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ एच जी क्या हो जाएगा, एफ एच जी एफ एच जी, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एफ एच जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 15 नंबर कि नीचे दिए गए शब्दों में से उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यानी कि जो 5 शब्द दिया है इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्या, अंग्रेजी शब्दकोश के आंसर क्या करना, व्यवस्थित करना। तो इसमें जो भी कॉमन है उसको पहले क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे देखिए CHA है, CHA इसमें भी है, CHA इसमें भी है, CHAN सभी में क्या कॉमन है, तो इसको पहले क्या करेंगे, काट देंगे। यानी कि CHAN कट गया, इसमें भी CHAN कट गया। उसके बाद कौन है, इसमें G है, इसमें क्या N है, इसमें क्या C है, इसमें क्या C है, इसमें क्या T है, यानी कि GNCCT में सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले C वाला आएगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, T वाला आएगा, यानी कि T कौन में 4 में, यानी कि फिक्स हो गया कि सबसे लास्ट में कौन आएगा, 4 आएगा। तो इसमें क्या है, सबसे लास्ट में 4 है, इसमें क्या है 3 है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाए, गलत हो जाए। इसमें कौन है 5 है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाए, गलत हो जाए, और इसमें क्या है 4 है, ये यानी कि C और D हो सकता है। फिर क्या रहा, यानी कि C सबसे पहले कौन है, C आएगा, C इसमें भी है और इसमें है, C और C को काटेंगे, फिर किसको काट देंगे, E को काट देंगे। जब E को काटे तो ये क्या हो गया, ये शब्द पूरा हो गया, यानी कि सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, 2 के बाद कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 2 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसमें क्या है 2 के बाद 5 इसमें भी है, 2 के बाद 5 इसमें भी है, उसके बाद कौन आ जाएगा, यानी कि NG में सबसे पहले कौन है, G आएगा, तो G कौन में है, 1 में है, उसके बाद कौन आ जाएगा, यानी कि 3 वाला N वाला आ जाएगा। यानी कि इसका जो सही क्रम हो गया क्या हो गया, 2 5 1 3 4, 2 5 1 3 4। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 16 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों के में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा कि यहाँ पे कौन सी आकृति है, चारों ऑप्शन में से आएगा। तो देखिए पहला जो किया है, पहला में इस प्रकार ये था, इसको क्या क्या इस कोना में कर दे, यानी कि इस कोना में था उसको नेक्स्ट में क्या कहते हैं, इस कोना में कर दे, यानी कि इसको इस प्रकार क्या क्या एक स्थान क्या क्या एक स्थान रोटेट करा दिया। फिर यहाँ पे था, इसको क्या क्या एक स्थान यहाँ पे रोटेट करा दिया, इस प्रकार कर दिया, इस प्रकार कर दिया। फिर यहाँ था, इसको क्या कहते हैं यहाँ पे कर दिया, यानी कि एक स्थान रोटेट कर दिया। अब जो इसको क्या करेगा, यहाँ पे एक स्थान इस प्रकार रोटेट करेगा तो किस प्रकार दिखेगा, तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, यानी इस प्रकार कुछ दिखेगा, इस प्रकार और ये इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार का आकृति कौन से ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में ही इस प्रकार का आकृति बना। नेक्स्ट में देखिए इस प्रकार दे, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर इसमें क्या दिया, इसमें देखिए यहाँ से इस प्रकार दे, भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है लेकिन बीच यहाँ पे एक जो लाइन है वो नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 7 नंबर कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को क्या करेगा, पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर एम था, फिर क्या के जे, फिर जी,
फिर डी, आउटपुट पे चला आगे क्या आएगा। तो देखिए एम कौन से नंबर पे होता है, एम 13 नंबर पे होता है और जे कौन से नंबर पे होता है, 10 नंबर पे होता है। यानी कि यहाँ पे क्या क्या -3 किया, फिर जे 10 नंबर पे और जी कौन से नंबर पे होता है, 7 नंबर पे। यहाँ पे भी क्या क्या -3 किया, फिर यहाँ पे क्या क्या डी क्या, डी कौन से नंबर पे होता है, 4 नंबर पे और जी 7 नंबर पे। यहाँ पे भी क्या क्या -3 किया। जब डी में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि डी 4 नंबर पे होता है, 3 घटाएंगे तो 1 नंबर पे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर देखिए क्यू 17 नंबर पे होता है और एन कौन से नंबर पे होता है, 14 नंबर पे। यहाँ पे भी -3 क्या एन, फिर यहाँ पे भी क्या क्या -3 क्या, एक के कौन सा नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है और फिर के, और यहाँ पे क्या क्या एच क्या, यहाँ पे भी क्या क्या -3 क्या। जब एच में से -3 करेंगे तो एच कौन सा नंबर पे होता है, 8 नंबर पे। 3 जब माइनस करेंगे तो कौन सा नंबर पे हो जाएगा, 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी कि ए के बाद क्या आएगा, ई आएगा। इसमें ए के बाद क्या दिया, एन दिया, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी ए के बाद क्या है, एन है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें ए के बाद क्या दिया, एम दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें ए के बाद क्या दिया, ई दिया, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन और बी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ये आर 18 नंबर पे होता है, ओ 15 नंबर पे होता है, इसमें भी क्या क्या -3, फिर ओ और यहाँ पे क्या क्या एल है, एल कौन सा नंबर 12, यहाँ पे भी क्या क्या -3 क्या, फिर एल था आई लिखा, यहाँ पे भी -3 क्या, और यहाँ पे जब -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एल 9 नंबर पे होता है, -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसी प्रकार टी कौन सा नंबर पे होता है, 20 नंबर पे, 20 में से 3 घटाएंगे 17 हो जाएगा, फिर 17 में से 3 घटाएंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 3 घटाएंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो जो काले स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि ए ई एफ एच, ए ई एफ एच, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 18 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, त्रिभुज है, यहाँ पे भी त्रिभुज, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें भी इस प्रकार एक त्रिभुज आ जाएगा रंगा हुआ, ठीक। उसके बाद देखिए ओ यानी कि वृत्त यहाँ पे था, वृत्त को क्या कहे, एक स्थान इस प्रकार बढ़ा दिया, फिर यहाँ से था यहाँ पे वो कर दिया, फिर वो वृत्त यहाँ पे था, वृत्त यहाँ पे करे, तो अब जो वृत्त आएगा कहाँ पे आएगा, यानी कि वृत्त जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, त्रिभुज, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या है, त्रिभुज, यहाँ पे भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे त्रिभुज किसमें कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं 19 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को लिखा जाता है पी एफ डब्ल्यू वाई, और उसी कूट भाषा में पूछा है कि एम ई एन को क्या लिखा जाएगा, यानी कि लास्ट एल ए एस टी को क्या लिख रहा है, पी एफ डब्ल्यू वाई लिखा है। आपसे पूछा है किसको पूछ रहा है, इनके एम ई ए एन को पूछा है कि क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे एल कौन सा नंबर होता है, 12, और पी कौन सा नंबर पर 16, यहाँ पे क्या क्या +4 क्या, फिर नेक्स्ट ए कौन सा नंबर पर होता है, 1 नंबर पर होता है, एफ कौन सा नंबर पर होता है, 6 नंबर पर होता है, यहाँ पे क्या क्या +5 क्या, फिर एस कौन सा नंबर पर होता है 19, डब्ल्यू कौन सा नंबर पर होता है 23 नंबर पर होता है, यहाँ पे क्या क्या +4 क्या, उसके बाद टी कौन सा नंबर पर होता है 20 नंबर पे, और बाई कौन सा नंबर पर होता है 25 नंबर पे, यहाँ पे भी क्या क्या +5 क्या, यानी कि पहला में क्या क्या, पहला में +4 जोड़ा, फिर नेक्स्ट में +5, फिर नेक्स्ट में +4, फिर नेक्स्ट में क्या जो है +5, यानी कि इसमें क्या जोड़ेगा, +4 जोड़ेगा, इसमें +5, इसमें +4 और इसमें फिर क्या जोड़ेगा +5, यानी कि एम कौन से नंबर पे होता है, 13 नंबर पे होता है। इसमें जब 4 जोड़ेंगे तो 7 नंबर पे कौन हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर पे क्यू हो जाएगा। उसके बाद ई कौन सा नंबर पे होता है, 5 नंबर पे होता है, 5 जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर पे होता है, यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर पे कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा। उसके बाद ए में जब 4 जोड़ेंगे तो ए कौन सा नंबर पे होता है, 1 नंबर पे, 4 जोड़ेंगे तो 5 नंबर पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर एन 14 नंबर पे होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर पे हो जाएगा, एस हो जाएगा, यानी कि 19 नंबर पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्यू जे ई एस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 20 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे बी ओ को लिखा, एम लिखा है, तो उसी प्रकार पूछ रहा है कि सीपी को क्या लिखा जाएगा। देखिए बी था, उसको क्या लिखा, ए लिखा, यानी कि यहाँ पे क्या क्या -1 क्या। उसी प्रकार ओ था, उसको क्या लिखा, एम लिखा, वो कौन सा नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है, एम कौन सा नंबर पे होता है, 13 नंबर पे होता है, यानी कि यहाँ पे क्या क्या -2 क्या। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, पहला में क्या करेंगे -1 करेंगे और नेक्स्ट में क्या करेंगे +2 करेंगे, यानी कि जब सी में से 1 घटाएगा तो सी कौन सा नंबर पे होता है, 3 नंबर पे होता है, 1 घटाएंगे तो कौन सा नंबर पे होता है, 2 नंबर पे कौन सा होता है, बी होता है। उसी प्रकार पी कौन से नंबर पे होता है, सी में से 1 घटाएंगे तो कौन सा नंबर पहुंच जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा दूसरे नंबर पे। फिर पी कौन सा नंबर पता है 16, और 2 माइनस करेंगे तो 14 नंबर पर कौन हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि इसको जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि बी एन आएगा। तो देखिए यहाँ पे
जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 में जो रीजनिंग का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल के 23 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 के रीजनिंग का 20 प्रश्न का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के 20 प्रश्नों के साथ।